उन्होंने हमेशा मृत्यु भोज का हमेशा उन्होंने कहा है कि शिक्षा से उन्हें हमेशा ही लगाव था और वो हमें शिक्षा के लिए हमें प्रेरित भी करते रहते थे। जब भी हम उन्हें देखते थे वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ पढ़ते हुए ही मिलते थे, अपनी किताब हो या न्यूज़पेपर हो, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। उनका मानना था कि जीवन में यदि शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं, शिक्षा ही हमारा हथियार है, शिक्षा से ही हम आगे जा सकते हैं। वाकई में ऐसे बिरले लोग होते हैं जो धरती पर अद्भुत होते हैं। मैं आज भी कहीं जाती हूँ और जब कभी लोगों को पता लगता है कि मैं उनकी पुत्रवधू हूँ तो बड़े ही खुश होते हैं और उनके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि वाकई में रावत जी आर्य जैसे व्यक्तित्व अब नहीं है। आज मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं और मेरा पूरा परिवार उनके आचार, उनके विचार, उनके आदर्शों पर जीवन पर्यंत चले हैं और चलते रहेंगे। आज इस मंच के माध्यम से मैं ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे जिले के प्रथम जिला प्रमुख को और ऐसे आदर्श विचारों वाले, सादे जीवन व्यक्ति वाले उन्हें मैं आज नमन करती हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और साथ ही साथ आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार वंदना जी। दादाजी राम सिंह जी कसवा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपने संस्मरण हमारे साथ साझा करें। श्रीमान राम सिंह जी कसवा, पूर्व सांसद। भीम सिंह जी, कुमाराम जी, खुशी की बात क्या है कि आज लोगों ने, आप लोगों ने भीम सिंह को अध्यक्ष बनाया तो राम जी के घनिष्ठ मित्र रहे, सहयोगी रहे हैं और कर्म क्षेत्र में साथ रहे। और आप कुमाराम जी, मोहन जी आइए और मनता सिंह सभी हमारे नेतागण, बहनों भाइयों, पत्रकार साथियों, राम जी के लिए बहुत कुछ कहा गया है और जितना कहा जाए वो कम है। जब से मैं होश में आया हूँ, राजनीतिक रूप से मेरे को हमेशा मेरा आशीर्वाद रहा है। मैं लुड़िया कोले रामगढ़ का अध्यक्ष हुआ करता था और समापन पर चौधरी कुमाराम जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। वो आए और साथ में राम जी आए और उनका आचरण और व्यवहार इस सबको बता देता था इनके मन में क्या है राम सिंह के प्रति। उसी बात करने की आवश्यकता नहीं थी। जब मैं देश के लिए निर्वाचित हुआ तब माराठी ब्रिजकोशी शर्मा जी आए थे। क्या जोड़ी थी, चौधरी कुमाराम जी, राम जी, राउत राम जी, आपके पूर्व प्रमुख रामदेव जी और ईश्वर जी, हजारी जी, सारण, कहीं दाग नहीं। और राउत राम जी तो उस समय पंचायत समिति का नाम नहीं था, उस टाइम क्या नाम हुआ करता था, सरदार संघ प्रथम प्रधान बने थे अपने गृह क्षेत्र से और पूरे जिले से, साथ राजगढ़ से जिम्मेदार भी शामिल हुआ करता था, से एमएलए बने, सुजानगढ़ से बने, चूरू से बने, छापर से 2 बार बने। एक बार जीतने के बाद दोबारा बनना बहुत असंभव होता है। और उस समय जो हालात थी, जाति प्रथा की हालात थी, उस हालात में प्रथम जिला प्रमुख बड़े सामान्य सीट पर। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कुमाराम जी के आने के बाद मैं सोच रहा था, मैं यहाँ कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पूरे इतिहास का विवरण दे दिया। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, उन लोगों को सच्चाई ईमानदारी को देखो। आज वो पैसे कमाने की ललक होती ना, ये सब अरबपति होते हैं, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे राउत राम जी हो, चाहे कुमाराम जी हो, चाहे दौलत राम जी हो। ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उन्हें कभी सोचा भी नहीं पैसे के लिए। गांव का जाओ, शहर का जाओ, आम आदमी की बात सुनते और उनका हर संभव प्रयास करने का कोशिश करते।
मेघ शब्द की बात है ना, ये सोच उन्हीं की हो सकती है, बाकी किसी की हो नहीं सकती। किसान को जमीन का मालिक बनाया, ये सोच उन्हीं की हो सकती है। तो ऐसी काफी बातें हैं जो बताने लग जाऊं और टाइम लग जाएगा। मेरा चुनाव आया 19 में, बीजेपी ने मुझे वोट दिया, टिकट दिया। सम्मानित भैरव सिंह जी शेखावत भी सच्चाई ईमानदारी के प्रतीक थे और वो जाति प्रथा से बहुत ऊपर था। ललित द्विवेदी जी, राहुल जी शर्मा, दुर्बी सिंह कौशल, क्या शानदार जोड़ी थी और कार्यकर्ता ने क्या काम करते था। मुझे बीजेपी में बुला करके सम्मानित भैरव सिंह जी टिकट दिया। चर्चा हुई कभी टिकट क्यों ले आए थे बीजेपी की, उनकी को छोड़ गए। तो राम जी का कार्यकर्ता गया, काफी लोग बोला क्या वोट दिया। उस टाइम हम अलग अलग हो गए थे, उस कांग्रेस में चले गए थे, मैं बीजेपी में चला गया था। पहले सारे अपने सब लोग गरीब थे, चला गया। तो राम जी पूछा कौन कौन लड़ रहे हैं, क्या राम सिंह कसवा चुनाव लड़ रहा है बीजेपी से। तो क्या राम सिंह कसवा कौन है, क्या दीप चंद को छोड़ है। तो क्या बीजेपी कांग्रेस होती है, दीप फौरन छोड़ क्या। तो ये शब्द उनके थे, उनका आशीर्वाद नहीं होता है। आज राम सिंह ने मुझे प्रजातंत्र के सारे पर चला दिए और उनकी साख कमाई, मोहन जी उनकी साख की कमाई, मेरे बाप की कमाई मैं खा रहा हूँ और उनकी साख की कमाई आप खा रहे हो। मेरे MP बनने के बाद में सुधाकर के विधानसभा के चुनाव आए, विधानसभा चुनाए, तो मुझे कहा कौन जीते। तो हुक्मरान मुझे बोले यहाँ पे टिकट दे दो भाई राम जी को, और वो लोगों ने कहा हम चुनाव जीत जाएंगे। हमने राम जी को ऑफर दिया, उन्हें मना कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है और मेरी उम्र ज़्यादा होगी, मुझे काम नहीं मुश्किल है। लेकिन इतना श्रद्धा आम आदमी उनके प्रति कि आप कितना ही कर सकते। बहुत से संस्करण सुनाए मैंने हुक्मरान जी ने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अपनी काफी बातें याद दिलाई है। भाई लोगों, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। गांव जाति का जहर फैला करके किसान की ताकत को खत्म किया जा रहा है। गांव सामने घर बैठ की बात करो, कहने वोट क्या क्यों दिया, इस वोट का क्या परिणाम निकलेगा, किसने सेवा की है, किस समाज का कौन व्यक्ति है। ये बातें आपके अपने परिवार को सोचने की बात है। हम गाँव में जाते हैं, मेरी आदत है कि बच्चों को बिठाओ, मैं बच्चों को बिठाता हूँ 10वीं के 11वीं के 12वीं वाले बच्चों से पूछता हूँ तुम्हारे MP का नाम क्या है, नहीं बता सकते। तुम्हारे MLA का नाम क्या है, नहीं बता सकते। वो दादा परदादा भरदादा उन बात क्या करेंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार करो, हालात बहुत खतरनाक होने जाते हैं और किसान की बात को जाति का बाप कह करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और आपकी फतेह ये राम जी के लिए उनको याद करो। 1900 से पहली बार चुनाव हुआ, 1924 में जन्म हुआ मेरा, 45 का था, मेरे से 21 साल छोटे थे लेकिन बड़े थे मेरे से। लेकिन हमेशा हमारे आशीर्वाद लाइफ का लंबा राजनीतिक जीवन है, बेदाग कोई दाग नहीं है। आम आदमी की इज्जत करना, सम्मान करना। तो मोदी धान करना चाहूँगा भागने देवी दिन और देवी दिन हो, लोगों की सेवा करो, तो जनता दो, आप कितना दोगे ना वो आपको इतना देंगे। आप 1 2 से 4 देंगे। गांव का लोग, शहर का लोग बहुत समझदार है, वो जानता है राम सिंह क्या है, हुक्मरान जी क्या है। वो तो हुक्मरान को हमेशा कहता हूँ, हुक्मरान जी एक सौभाग्यवान बोली, जो सौभाग्यवान राम MP में गया और आपको सब कुछ ज्ञान होते हुए, समझ होते हुए, अच्छी टीम का सदस्य होते हुए आपको राजनीतिक मौका नहीं मिला, इसका दुख मुझे आज दिया। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात के लिए उसको तो हुक्मरान को मौका नहीं मिला। तो सब बातें ऐसी हैं जो आपके सामने हुई हैं। आप 2.5 घंटे से बैठे हो और शांति से बैठे हो, काफी लोग चले भी गए। इस शानदार कार्यक्रम के लिए मोहन जी आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हो। पब्लिक की सेवा करो, जनता की सेवा करो। आज किसान बहुत दुखी है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे बुलाया। और राम जी जैसे लोग कम जन्म लेते हैं जो बेदाग चले जाते हैं, बेदाग चले जाते हैं। जितना मुझे कहना है और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार संस्मरण आपने सुनाए जो शायद हमने कभी सुने भी नहीं होंगे। आपके मुंह से सुनकर हमें बड़ा ही अच्छा लगा।
बैठिए। श्री भीम सिंह जी आर्य से निवेदन करूंगा कि आप तो उनके साथ रहे हो, तो 2 शब्द आप भी। सबसे पहले मैं राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राम जी को मैं अपने बड़े भाई के समान मानता था, अपने सगे भाई के समान ही राम जी को मैं मानता था। और राम जी भी मेरे पर इतना विश्वास करते थे, बिल्कुल भाई जैसा व्यवहार था हमारा। सबसे पहले मिलन 1952 की बात है, 51 की बात है। मैंने 8वीं की परीक्षा दी, छुट्टियों के दिन थे, दौलत राम के आए। मेरे घर में दौलत राम का क्या करता है, छुट्टियाँ हो गई घर पर ही, तो वहाँ रतनगढ़ आया जिला कांग्रेस कार्यालय में। तो मैं एक लो हाँ बेटा राउत राम है और तू चला जा बेटा, मैं रतनगढ़ चले गया। राउत राम जी मिला 20 दिन के बाद में, 20 दिन सुने। और आज तक राउत राम जी के सारे महाराज वो साथ वो भाई भाई के खड़े रहे। एक बार मैं हमारे साथी हरि सिंह जी एक गुरु मेरा मोहन मिलो, मोहन बोलो, मैं मोहन ने क्यों मोहन यार तो बोला तो राउत राम जी को राउत राम जी मिला तो चालू जाता थी तो स्वप्न क्यों स्वप्न। अंतिम बार जब 91 वर्ष का अंतिम बार राउत राम जी उत्तर मिला। और मैं जब भी चुनाव लड़ा सुनानगढ़ हूँ, पर चुनाव को सारी कमान मैंने संभालाई मिल राउत राम जी मैंने तो हाँ थारे पर भरोसा और कोई विश्वास को नहीं, तो थारी ईमानदारी पर दिल को निष्ठा है, यहाँ बहुत आनंद से रहे। एक बार राउत राम जी मैंने कैलेंडर दिया कुंभाराम जी को, मैं पूछ रहा राउत राम जी एक बात बताओ, कुंभाराम जी के प्रति आपने इतनी श्रद्धा क्यों है? पायट संस्मरण सुनाया। राउत राम जी को एक बार बांसवाड़ा गया और जी रामचंद्र मीणा बड़ा कलेक्टर हो गया जो आपने भी तुम कलेक्टर है। बट कोई एक किसान की कोई 2-3 बीघा जमीन को अधिग्रहण को कटन चाह लो और बापत्रावली कलेक्टर साहब कुंभाराम जी रेवेन्यू मिनिस्टर वहाँ के सामने पेश करिए जी कोई मुआवजे को तो 4,000 रुपया तय कर रखी। चौधरी साहब मारे पूछो तो मैं 4,000 रुपया इनको मुआवजा तय करिए कलेक्टर साहब, इनके बारे में आपने क्या सोच है? मेरे को चौधरी साहब आपने जमीन बहुत बड़े पैसा मांगा, 70 का बहुत है क्यों नहीं? वो कोई आदिवासी किसान हो SC/ST को नौकरी है क्यों नहीं? ये आज तो किसान था और उसकी जमीन आज हम छीन रहे हैं और ये सदा की मजदूर बन जाएगा। इसकी रोजी रोटी का सारा साधन छीन जाएगा और इतने पैसे, इतने थोड़े से पैसे में इसकी जमीन छीन लेंगे नहीं। उन्होंने निर्देश की कि इस किसान को इस जमीन के बदले में 10 बीघा जमीन दी जाए कैश के लिए और 10,000 रुपये नकदी दी जाए। हम सब राउत राम जी आर्य के परिवार के